हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीडिया। मैं सनी भोसले फिर आपका एक बार स्वागत करता हूँ बीपीडिया के इस प्लेटफॉर्म पे। ज़बरदस्त। देखिए क्या लिखा है, जंग जारी है और नौकरी की तैयारी है। शुरू से हमारा ये एंथम रहा है कि भैया सबको बढ़िया से सारा सिलेबस करवाएं, ठीक है, और सबकी सिलेक्शन को पक्का करें। देखिए जैसा कि हमने रेशियो प्रपोर्शन किया, आज हम करने लगे बेटा परसेंटेज, ठीक है। सो बढ़िया से प्लीज़ आपने वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, प्लस वीडियो को भी आपने शेयर करना है ताकि ऐसी और भी बढ़िया वीडियो, धमाकेदार वीडियोस आपके पास हमेशा आती रहें। क्लियर? तो चलिए परसेंटेज के इस नए सेशन में आज क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, द क्वेश्चन इज द एक्सपेंडिचर ऑफ अ हाउस होल्ड फॉर अ सर्टन मंथ इज 20,000। देखो क्या बोल रहा है आपको, सर्टन सम मतलब एक्सपेंडिचर क्या हुआ, खर्चा आपका। मतलब वो कह रहा है कि टोटल जो आपके पास खर्चा है ना, टोटल आपके पास कितना खर्चा है बेटा, 20,000। क्लियर है? 20,000 खर्चा बोल रहा है आपको वो। आउट ऑफ विच 800 स्पेंड ऑन एजुकेशन। उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, 8,000 कहाँ खर्च दिया आपने, एजुकेशन पे। तो लिख लेते हैं भाई, टोटल था मेरे पास 20,000। अब वो सबसे पहले क्या करा, एजुकेशन पे खर्चा। एजुकेशन पे कितना खर्चा हुआ बच्चों हमारा, 8,000। डन। फूड पे कितना हुआ, 5,900। तो अगर मैं देखो फूड पे कितना हुआ बेटा, 5,900 रुपीज़। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, 2,800 ऑन शॉपिंग। नेक्स्ट उसने शॉपिंग भी की है, बढ़िया है भाई, शॉपिंग करनी चाहिए। शॉपिंग पे वो आपका 2,800 रुपीज़। क्लियर है? वट परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर इज स्पेंड ऑन पर्सनल केयर। मतलब ये सारा क्या हुआ, ये मेरा पर्सनल केयर। बच्चों को पर्सनल केयर पता क्या लगता है, उन्हें लगता है सिर्फ शॉपिंग की पर्सनल केयर होगा। पर्सनल केयर का मतलब पता क्या है, कि आपके पास कितना परसेंट खर्चा किया गया ऑन द पर्सनल केयर। मतलब आपको क्या बोलना चाह रहा है वो, कि कितना आपके पास बचा। चलो देखते हैं, यानी पर्सनल केयर बचा, रेस्ट इज पर्सनल केयर। मतलब इनको छोड़ के जो बचा मेरे पास पर्सनल केयर है, तो शॉपिंग पर्सनल केयर नहीं है। इनको छोड़ के जो क्वेश्चन में दिया वो पर्सनल केयर है। तो ये कितना हो गया टोटल, 8,000 प्लस 2,800 प्लस 5,900। तो बेटा ये कितना हुआ, 8 2 10 5 15, 15,800 और 16,000 कितना बचा मेरे पास, 16,700। क्लियर है? तो ये कितना हो गया, 20,000 माइनस ऑफ 16,700। तो अगर मैं आपसे बात करूं सीधी सीधी, कितना बचा है, 3,300। तो ये मेरे पास क्या है, पर्सनल केयर। अब मुझे बताना भाई पर्सनल केयर पे मैंने कितना खर्चा किया, यही बताना है मेरे को। तो चलो देखें ज़रा। तो भाई 3,300 खर्चा हुआ पर्सनल केयर पे, आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ 20,000 इंटू ऑफ 100%। क्लियर है? तो देखो भाई 2 0 से 2 0 कटे, यहाँ पे ये कटा, तो 33/2। तो 33/2 कितना होता है मेरे पास, 16.5%, विच इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ मैं। चलिए, द सैलरी ऑफ अ पर्सन इज इंक्रीज बाय 10% ऑफ हिज ओरिजिनल सैलरी, बट ही रिसीव्ड द सेम अमाउंट आफ्टर गिविंग इंक्रीमेंट। वट इज द परसेंटेज ऑफ सैलरी ही डिड नॉट रिसीव्ड। देखिए दो तरीके हो सकते हैं, ये तो परसेंटेज से कर लो या रेशो से कर लो। मान लो लेट इनिशियल सैलरी भी कितनी, 100%। तो आप क्या बोलोगे, आफ्टर इंक्रीमेंट कितना होगा, आफ्टर इंक्रीमेंट कितना होगा, ये 110%। यानी अगर मैं सैलरी की बात करूं, इनिशियल एंड फाइनल की। क्लियर है? सो 10% का मतलब कितना हो बेटा मेरे पास, 1/10 हुआ। यानी अगर इनिशियल सैलरी 10 थी तो फाइनल कितनी होगी, 11। अब देखो क्वेश्चन सीधा सा क्या कर रहा है, बट ही रिसीव्स द सेम अमाउंट इवन आफ्टर इंक्रीमेंट, वट इज द परसेंटेज ऑफ हिज सैलरी ही डिड नॉट रिसीव। मतलब वो क्या कह रहा है, आपके पास आपकी सैलरी कितनी है, आपकी सैलरी 10 थी, आफ्टर इंक्रीमेंट 11 होगी। मतलब आपको मिलनी कितनी चाहिए, मतलब एक्चुअल सैलरी कितनी होनी चाहिए आपकी, 11, बट आपको मिल कितने अभी भी 10। मतलब अब क्या बोलोगे भी, एक नहीं मिल रहा कितने पे, 11 पे गुना 100%। तो ये कितना हो गया, 100/11 यानी कितना, 9, 1/11%। ये आप क्या कहोगे, 100/11% ही दिया मुझे। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल
सही आंसर है। क्लियर है? तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न बढ़े। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। अ मिल्कमैन क्लेम्स टू सेल एट अ कॉस्ट प्राइस ओनली। भाई वो कह रहा है सेल्समैन कि भाई मैं जो अपना काम है ना वो पूरी ईमानदार से करूंगा और मैं सिर्फ कॉस्ट प्राइस पे सामान बेचूंगा। क्लियर है? बट क्या दिया, सिंस ही हैज़ मिक्स सम अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिल्क। देखो जितने में खरीद रहा उतने का बेच देगा तो भाई कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो वो देख रहा है कि फ़ायदा नहीं हुआ, फिर क्या करते हैं, चलो थोड़ी मिलावट करते हैं। सिंस ही हैज़ मिक्स सम अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिल्क, इसका मतलब जो भी उसके पास था उसने क्या किया, मिल्क मिला दिया। कैसे? 20% प्रॉफिट कैसे आया? जब उसने मिल्क में वाटर मिला दिया। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर? तो मुझे बताना है मिल्क का मिक्सचर में परसेंटेज कितना है। देखो सिंपल सी बात कैसे करेंगे, देखो अगर मैं बात करूं इनिशियल अमाउंट ऑफ मिल्क कितना था, अगर मैं बात करूं इनिशियल, आप कहोगे जी 100 था। बट अगर मैं फाइनली की बात करूं, फाइनली कितना हो गया मेरे पास 120। क्लियर है? यानी इसको मैं बोल सकता हूं कॉस्ट प्राइस। भाई 100 रुपए की 100 रुपए में खरीदी और ये क्या होगा मेरा सेलिंग प्राइस। सिंपल सी बात, इतना समझ आ गया होगा। सो अब मुझे क्या करना है, परसेंटेज ऑफ मिल्क। कि भाई क्या कहोगे कि अगर मैं बात करूं 100/120 इंटू 100 चलेगा, कि एक्चुअली मेरे पास क्या है अमाउंट तो इतना, बट मिल्क कितना है उसमें 100 है, तो ये कितना हो गया मेरे पास 0 से 0 और 6 5 और ये 3 और ये 50, तो ये कितना हो गया 250/3%। ऑप्शन नंबर है। क्लियर है? बस सिर्फ आपने इतना से करना था भाई और कुछ भी नहीं करना आपने। क्लियर है की बात? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। चलो बेटा 20% ऑफ नंबर इज एडिड टू 20 बिकम्स द नंबर इटसेल्फ। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? हाउ विल डू दिस क्वेश्चन? टेक अ नैप, लीजिए 10-15 सेकंड सोचिए, करिए, फिर इस क्वेश्चन को बताइए मुझे कैसे करेंगे। कि 20% ऑफ नंबर व्हेन एडिड टू 20 बिकम्स द नंबर इटसेल्फ। देखो कैसे करेंगे, दो चीजें बताता हूं। लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। क्लियर है? अब वो क्या कह रहा है, 20% ऑफ नंबर व्हेन एड इज 20, यानी इसका 20% यानी 20/100 ऑफ एक्स 20 में ऐड किया गया, तो वो नंबर कितना आ गया, नंबर इटसेल्फ आ गया। तो ये कितना हो गया बेटा 1/5 यानी x/5 प्लस 20 इज इक्वल टू एक्स। तो x माइनस x/5 इज इक्वल टू कितना आ गया 20 आ गया। तो 5x माइनस x/5 इज इक्वल टू 20, तो बेटा ये कितना आ गया 4x/5। 20 तो x कितना आ गया ऐसे मेरा 25। ये तो चलो रही बात अब x वगैरह मानने की। मुझे एक बात था भाई सिंपल सी बात मैं पूछूं, देखो ये तो वो बुक वाली अप्रोच है जो हमें हमेशा से करते हुए आ रहे हैं। बट अगर आप अभी पीडीएफ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं करोगे, आपको कुछ मज़ा नहीं आएगा, आप क्यों करोगे? ठीक है, देखो मैं अगर बात करूं कोई भी चीज़ 100% होती है, आप कहोगे हाँ सर होती है, तो चलो भाई इसको साफ कर दें। देखो कोई भी चीज़ 100% होती है, मतलब 100% ऑफ एक्स लगा लो। देखो इसमें क्या किया आपने, एक 20 है, एक 20% ऑफ एक्स है। क्लियर है? इसका मतलब ये नंबर क्यों, इसका मतलब जब इन दोनों को जोड़ा आपने क्या आ गया आपके पास 100% ऑफ एक्स, यानी नंबर आ गया। मुझे एक बात बताओ, क्या अगर ये 20% ऑफ एक्स है तो क्या 80% ऑफ एक्स होगा? सोच के देखो क्या ये नंबर 80% ऑफ एक्स होगा? बिल्कुल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि 80% की वैल्यू कितनी दी थी मुझे 20, मुझे क्वेश्चन में 100% की वैल्यू निकालनी थी। काट दो 20 चौके 80, 20×5 की वैल्यू कितनी 20, 5 गुना 5 को 5 से गुना करो कितना आ गया 25। सिर्फ मुझे ये करना था और आंसर मेरा क्या आ गया ऑप्शन नंबर बी। क्यों फालतू की चीज़ें अप्लाई करेंगे भाई, हम सोच के देखिए। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें जो धीरे धीरे आपको समझ आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एज सैलरी वॉज इंक्रीज बाय 40%, देन डिक्रीज बाय 20%। ऑन द होल
हिज सैलरीज इंक्रीज बाय, वो इंक्रीज या डिक्रीज भी लिख सकता है आपके पास। देखो लेट ओरिजिनल सैलरीज का 100%, पहले बढ़ाओ जरा, 100 को बढ़ाओ 40%, वो कितना हो गया 140 हो गया। फिर इसको 20% डिक्रीज करो, यानी माइनस को 1/5 कर दो, इसका 1/5 कितना आ गया 28 कितना आ गया 112%, यानी 100 जो वैल्यू जब कितनी होगी 112, तो आंसर कितना आ गया मेरा ऑप्शन नंबर डी 12%। बट यहाँ पे एक ड्रॉबैक है, अगर आपके पास ऐसी वैल्यू दी जाए 16/3%, तब आपको बड़ा मुश्किल आएगी ये चीज़ें करने में तो उसमें काम आता है अपने पास रेशो। अब भाई रेशो कैसे, देखो अगर मैं बात करूं कितनी बढ़ा दी 40%, 40% का मतलब क्या हो बच्चों 2/5, यानी अगर आप ओरिजिनल और फाइनल की बात करो पहले, कि पहले उसकी सैलरी अगर 5 थी तो अब कितनी होगी 7 होगी है, क्लियर है। सेकेंडली आप क्या कहोगे उसको कि अगर सैलरी 20% का मतलब कितना हुआ 1/5, अगर सैलरी 5 थी तो अब कितनी होगी 4, एक ही सैलरी की बात हो रही है यस, तो लेस मल्टीप्लाई दें 5 गुना 5 25, 7 चौके 28, तो बेटा 25 रुपये थी पहले सैलरी, अब कितनी हो गई 28, तो आप साफ साफ क्या कहोगे 3 का इंक्रीमेंट कितना है 25 पे गुना ऑफ 100%, 25 चौके 100, 4 थी कितना हो गया अपना। तो ये मुझे नहीं करना, मुझे ये करना है, मैं कंपेयर भी करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग गलती ना करो, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अ पर्सन कुड हैव सेव्ड 10% ऑफ हिज इनकम बट 2 years लेटर व्हेन द इनकम इंक्रीज बाय 20%, कि 2 साल पहले जब उसकी इनकम 20% डिक्रीज होती, ही कुड सेव द सेम अमाउंट ओनली एज बिफोर, बट हाउ मच परसेंटेज हैज़ हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज। चलिए इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को, मैं बड़े लॉजिकल तरीके से बताऊंगा आपके क्वेश्चन, करिए क्वेश्चन को, शाबाश करें इस क्वेश्चन को जरा, चलिए आप करिए मैं देखता हूं। देखो क्या दिया है मेरे पास बेटा, इनकम होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, प्लस सेविंग्स, क्लियर मेरे पास होता है इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब ध्यान से देखो, शुरू में मैंने बोला कि इनकम मेरी 100 थी, क्वेश्चन क्या कह रहा है ही कुड सेव 10%, अगर उसने 10% सेव किया तो डेफिनेटली एक्सपेंडिचर मेरे पास 90% होगा। सिंपल सी बात, इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि अगर इनकम मेरी 100 थी, एक्सपेंडिचर अगर सेविंग 10 दिया तो एक्सपेंडिचर कितना होगा बेटा मेरा 90, क्लियर। बट 2 years लेटर उसकी इनकम कितनी बढ़ गई बेटा 20% बढ़ गई, यानी अब कितनी होगी 100 से 120, मतलब इनकम होगी 120। वो क्या कह रहा है ही कुड सेव द सेम अमाउंट एज बिफोर, मतलब अभी भी सेविंग कितनी है उसकी 10% ही है, तो अब मेरा 120 के लिए यहाँ कितना आना चाहिए 110%, यानी अगर मेरा एक्सपेंडिचर ओरिजिनल फाइनल की बात करें, एक्सपेंडिचर अगर पहले 90 था तो बेटा अब कितना हो गया 110, यानी 9 था तो कितना हो गया 11, यानी 2 का इंक्रीमेंट आया कितने पे 9 पे गुना 100%, तो ये कितना है 200/9%, यानी 22 सही 2/9%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इज द क्लियर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो चलिए बढ़िया क्वेश्चन था ये, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अनदर गुड क्वेश्चन, प्लीज ट्राई करें क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट ट्राई करो बेटा जल्दी से। चलो देखो क्या दिया आपको m% ऑफ m, ये एक ब्रैकेट में प्लस n% ऑफ n इज इक्वल टू 2% ऑफ
m इंटू एन, क्लियर है। देखो m बटे 100 गुना m प्लस n बटे 100 गुना n बराबर 2 बटे 100 गुना m इंटू ऑफ n, क्लियर है। देखो सॉरी m आएगा यहाँ पे, m स्क्वायर बाय 100 अपॉन n स्क्वायर बाय 100 अपॉन 2 अपॉन 100 इंटू m इंटू n, क्लियर है। सो एलसीएम लीजिए 100, ये कितना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन 100 इंटू m इंटू n, क्लियर है। तो भाई 100 से 100 कटा तो ये मेरे पास क्या बचा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 2mn m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn इज इक्वल टू 0। देखो मेरे पास क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या होगा m माइनस n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू n, तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी कि 100% ही होगी वैल्यू, क्लियर है बेटा। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्लीज करिए। चलो बहुत बढ़िया, कैसे करेंगे बताओ। चलिए ऑन अ 20% डिस्काउंट सेल एन आर्टिकल कॉस्ट 596। देखो मैंने मानते हैं, चलो व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखो लेट ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल 100%, मैंने माना। तो डिस्काउंट कितना है मेरे पास 20%, तो नाउ सेलिंग प्राइस कितना हो गया 80%, क्लियर है। तो बेटा मैं क्या बोलूँगा 80% की वैल्यू कितनी दी अपने को 596, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 596 बाय 80 गुना 100, तो 20 चौके 80, 20 पंजा 100, ये कितना हुआ 149, सो 149 14 पंजे 745, ठीक है। बट देखो यहाँ पे भी ड्रॉबैक आता है, डिस्काउंट अगर कम ज़्यादा हो कोई दिक्कत हो तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अब देखो दूसरा मेरा मेथड है रेशो से, वही करना मैंने। देखिए 20% का मतलब क्या बेटा, 20% का मतलब होता है 1/5, क्लियर है। यानी अगर ओरिजिनल और फाइनल प्राइस की बात करूं, जो 5 था वो कितना हो गया, डिस्काउंट है तो माइनस का तो 4 हो गया। इसका मतलब 4 की वैल्यू कितनी दी है मेरे को 596, कितने गुना, ये होगी आपकी 149 टाइम्स। तो इसे भी क्या कर दो 149 टाइम्स कर दो, 14 पंजे 70, 5 45, तो 745, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्लियर है। सो दैट वाज वेरी गुड क्वेश्चन जो हमने भी किए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब वाटर पंप इज कट इनटू 2 पीसेस, मतलब वाटर पंप में से 2 पीसेस में काट दिया गया। द लोअर पीस इज 70% ऑफ द लेंथ ऑफ द पाइप, ओके। जो नीचे वाला हिस्सा है वो 70% है पूरी लेंथ की, पाइप की लेंथ का। हाउ मैनी मच परसेंटेज इज द लॉन्गर पीस लॉन्गर देन द शॉर्टर पीस, मतलब बड़े वाला पीस कितना बड़ा है छोटे वाले पीस से मुझे बताना है। चलिए देखो इसमें क्या करो 70% है ना, लेट टोटल लेंथ ऑफ पाइप इज इक्वल टू 100%, ठीक है। दिस इंप्लाइज देन लॉन्गर पार्ट इज कितना 70%, दिस इंप्लाइज शॉर्टर पार्ट कितना होगा फिर 100 माइनस 70 इज इक्वल टू 30%, 30% होगा। बाय हाउ मच परसेंटेज इज द लॉन्गर पीस लॉन्गर देन द शॉर्टर। देखो अब मैं बात करूंगा लॉन्गर और शॉर्टर की,
लॉन्गर कितना 70, तो शॉर्टर कितना हुआ 30 हुआ। क्लियर है। तो लॉन्गर पार्ट कितना ज़्यादा भाई, क्या है भाई, हाउ मच परसेंटेज इज द लॉन्गर पीस लॉन्गर देन द शॉर्टर पीस। तो 40 ज़्यादा है किससे, शॉर्टर पीस से, इंटू 30, सॉरी डिवाइडेड बाय 30 इंटू ऑफ 100%। तो आंसर इज 400/3%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलो फटाफट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन इज अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 3600 रुपीज and got a profit of 20%. Okay, had he sold the article for 3150, how much profit would he have got? देखो भाई दो चीज़ें हैं, कैसे करेंगे क्वेश्चन में। देखो अगर मैं बात करूं इस 20% को लेके चलते हैं। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। एक मेरे पास है कॉस्ट प्राइस, एक मेरे पास है सेलिंग प्राइस। देखो कॉस्ट प्राइस अगर 5 है तो सेलिंग प्राइस कितना है बेटा, 6 है। सिंपल सी बात, दो चीज़ें, दो अप्रोच बताऊंगा, एक सेलिंग प्राइस के साथ, एक कॉस्ट प्राइस के साथ, विदाउट कॉस्ट प्राइस के। जो अच्छे लगे आप कर लेना। अगर 6 की वैल्यू मुझे 3600 दी है, कितने गुना है, क्या आप कहोगे 600 गुना है? बिल्कुल है। अगर ये 600 गुना तो बेटा ये भी 600 गुना होगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया मेरा, 3000 आ गया। बिल्कुल सही, कॉस्ट प्राइस मेरा 3000 आ चुका है। हैड ही सोल्ड द आर्टिकल वो 3150, इसका मतलब क्या है, अब मेरा सेलिंग प्राइस कितना है मेरे पास, नाउ आई हैव सेलिंग प्राइस ऑफ 3150। इज दैट क्लियर। तो बेटा मैं क्या बोलूँगा 3150। सो अब मैं क्या बोलूँगा कि भाई 150 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कितने में, कॉस्ट प्राइस कितना था मेरे बच्चों, 3000। 3000 में इंटू ऑफ 100%। तो काटिए इसको ज़रा, 0 से 0, तो आंसर मेरा कितना है 5%। सिंपल सी बात, और कुछ भी नहीं करना। देखो मैंने आपसे वादा किया था अभी कि दो अप्रोचेस बताऊंगा। अब दूसरी अप्रोच देखो बेटा क्या है मेरे पास। चलिए दूसरी अप्रोच की तरफ चलते हैं। देखो दूसरी अप्रोच क्या कह रही है मुझे कि मेरे पास अगर 20% का प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ 120%, यानी 120% की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3600। और आप क्या लिख सकते हैं 3600 की वैल्यू कितनी, 120%। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है 3150। कैसे निकालेंगे, 120 बटा 3600 गुना 3150। देखो 12 30 कट गया, ये कितना आ गया 105%, यानी 100 की वैल्यू कितना होगी, 100 था कितना होगा 105%। तो आंसर इज 5%। ऑप्शन नंबर क्या है बी। मैं इसके लिए नहीं जाऊंगा, इस तरह के क्वेश्चन है मैं इसके लिए जाऊंगा। ठीक है, अब यही वैरायटी तो है जो अभी पीडीए के पास और किसी के पास नहीं है। ठीक है भाई, कि भाई सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस को कंपेयर कर तो कॉस्ट प्राइस की जरूरत नहीं। वाई शुड वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस इन दिस क्वेश्चन, जब मुझे डायरेक्टली मैं सेलिंग प्राइस को कंपेयर कर पा रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चन में। तो थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखिए, इंप्लीमेंट होंगी पेपर में भी जाके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, अब पर्सन सैलरी हैज इंक्रीज फ्रॉम 70 to 100 to 8100। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी। देखो इनिशियल सैलरी कितनी है और फाइनल है ना। इनिशियली कितनी है 7200, फाइनली कितनी है 8100। 9 अट्ठे 9 में जो वैल्यू 8 थी वो कितनी हो चुकी है 9 हो चुकी है, यानी कितना इंक्रीमेंट है 1 का 8 पे, डायरेक्टली कितना होता है 12.5%। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। सो बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा था नहीं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 प्लीज करें, प्लीज क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, करिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 करो, शाबाश। ये कुछ लग रहा है मुझे लेंथी सा क्वेश्चन, आप करेंगे इसे। चलिए क्वेश्चन इज एक्स वाई एंड जेड हैड टेकन अ डिनर टुगेदर, मतलब इन तीनों ने रात का खाना साथ खाया। द कॉस्ट ऑफ मील ऑफ जेड वॉज 20% मोर देन जेड, मतलब इन्होंने इंडिविजुअली अपना अपना खाना खाया।
कि अगर मैं देखूं बेसिकली z ने y से 20% ज़्यादा दी एंड द कॉस्ट ऑफ मील ऑफ x वॉज 5/6 एज मच एज द कॉस्ट ऑफ मील ऑफ z। मतलब जो z ने खाना खाया और पैसे दिए तो x ने क्या किया, उसका 5/6 पैसा दिया, 6 दिया होगा तो 5 दिया होगा। इफ y पेड 100 देन व्हाट वाज द टोटल अमाउंट ऑल द थ्री ऑफ देम हैड पेड। देखो सबसे पहले भाई बात करो किसकी, z वॉज 20% मोर देन y। जेड वाई 20% का मतलब क्या होता है बच्चों, 1/5 की y अगर 5 है तो z कितना है, 6 आ गया, यहाँ तक बात खत्म। एंड द कॉस्ट ऑफ मील ऑफ x वॉज 5/6 एज मच एज द कॉस्ट ऑफ मील ऑफ z। अगर z की बात करूँ, z के पास कितना है, और सॉरी x के पास कितना है, x को यहीं प्लॉट कर लो y z के साथ ही, 5/6 किसके, z के, तो x y z कितना हो गया 5, 6 एंड 5। क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, y पेड, एक मिनट, y का 5 है, सॉरी ये इंटरचेंज हो गया, y का कितना 5 और z का कितना है। देखो y को कितना दिया है 100, कितने गुना 20 गुना, तो टोटल कितना है मेरे पास 5, 5 10 16, तो 16 को भी किससे गुना कर दो 20, 16 दूनी कितना हो गया 32, 320, यानी नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो 12th का ही बिल्कुल सही आंसर था बच्चों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12th का आंसर क्या था मेरे पास, नन ऑफ दिस, मेरा कितना आया 320 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये तो इजी सा क्वेश्चन है, फटाफट कर दो यार, ये तो इजी सा क्वेश्चन आप लोग कर ही दोगे मुझे पता है। वट इज 5% ऑफ 50% ऑफ 500, फटाफट करो इस क्वेश्चन को, बताओ मुझे। देखो वट इज 5% ऑफ 50% ऑफ 500, क्लियर, यानी 5/100 गुना 50/100 गुना 500, 2 0 से 2 0 हो गए, 5 20, 5 चौके 20, 2 दूनी 4, 25, तो 25/2 कितना होता है बेटा 12.5। ऑप्शन नंबर है। बताओ इन आसान आसान से क्वेश्चन का क्या करेंगे। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 25 रुपीज आफ्टर 2 सक्सेसिव कट्स बाय द सेम परसेंटेज द प्राइस बिकम 20/25। इफ ईच टाइम द कट वॉज x%, देन x की वैल्यू बतानी होगी मुझे। मैं आपको ऑप्शंस बता दूं, इसमें 10% था, 20% था, नेक्स्ट वॉज आई थिंक 30% और एक था 25%, जहाँ तक मुझे लग रहा है ऐसे कुछ आंसर दिए हुए थे। देखो भाई सिंपल सी बात है, आंसर ना भी दियो तो चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट की है, चलो इसका में भी आंसर ऊपर नीचे रह गया। देखो अगर मैं 25 से बात करूं, मैं कहाँ पे आया 20/25 पे। सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए क्या करते हैं, a+b माइनस AB/100, यही होता है मेरे पास, या -a माइनस b प्लस AB/100, दोनों में से कुछ भी ले लो, बात बराबर ही है। देखो अगर मैं एक्चुअली देखूं मेरे पास हो क्या रहा है क्वेश्चन में आप क्या बोलोगे सर कि भाई कितने एक्चुअली कितने % का मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, आप क्या कहोगे मुझे ऑल ओवर डिस्काउंट कितना मिल रहा है। अगर मैं बात करूं ऑल ओवर डिस्काउंट, ऑल ओवर डिस्काउंट, ऑल ओवर डिस्काउंट क्या मिलेगा मुझे, आप कहोगे सर 25 माइनस 20.25 यानी कितना आ गया 4.75, यानी 4.75 का डिस्काउंट आया कितने पे 25 पे गुना ऑफ 100%, बिल्कुल बेसिक बात है। तो देखो ये 0 पॉइंट हटाओ, यहाँ लगाओ 100, ये घट गया, तो ये कितना आ गया 25, 4 16 17 18 19, तो ये कितना आ गया 19%। तो आप देखो 19% है तो ऑप्शन मेरा डेफिनेटली क्या होएगा 10%। अब कैसे देखो, अगर मैं यहाँ पे किसी फॉर्मूले में लगाऊँ 10 + 10 माइनस 10 इंटू 10/100, तो इफेक्टिव रेट क्या निकलेगा इसके लिए 20 माइनस है कितना 19%। सिंपल सी बात नहीं, यही तो आंसर है। या पे एक काम और करो कि अगर कोई चीज़ 10 से 9 हो रही है
10 से और ये 9, तो वो वैल्यू क्या होगी, 100 से कितनी होगी 81, यानी 19% का डिस्काउंट जो सिर्फ एक ही जगह मिल सकता है जब मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो 10, वो भी टाइम कितना है 2 साल। क्लियर है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था, बहुत तगड़ा क्वेश्चन था जो आपने भी किया। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो जी द रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज इंक्रीज बाय 15% कीपिंग द हाइट फिक्स। देखो आपने क्या किया, रेडियस की अगर बात करूं इंक्रीज कर दी है ना, कितना 15%। 15% की वैल्यू 5 से 15 20 50 3/20 कीपिंग द हाइट फिक्स, यानी एच जो ओरिजिनल थी इनिशियल वो क्या हो गया एच फाइनल। अगर मैं आर इनिशियल और फाइनल की बात करूं, इनिशियल अगर 20 थी तो फाइनल कितनी है 23 है, ये तो क्लियर है भाई। ठीक है, तो मुझे क्या बताना था, द वॉल्यूम ऑफ द कोन इंक्रीज बाय, देखो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होती है अब ये जानना बहुत जरूरी है, इसको ऐसे ले लो। अब वॉल्यूम ऑफ द कोन कितनी होती है मेरे पास, वन बाय 3 पाई आर स्केयर एच, यानी अगर मैं इनिशियली फाइनली की बात करूं ये कितना है 1/3 पाई आर इनिशियली का स्केयर इंटू एच इनिशियली, और फाइनल कितना होगा 1/3 इज इक्वल टू, या रेशियो लगा लो, इक्वल टू लगाऊंगा तो शायद मे बी थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन आ सकती है। रेशियो 1/3 पाई आर फाइनल का स्केयर इंटू एच फाइनल, 1/3 पाई कैंसिल आउट करो। क्लियर है, आर इनिशियल कितना मेरे पास 20, यानी 20 का स्केयर, और ये एच इनिशियल है ये कितना हो बेटा 23 का स्केयर इंटू ऑफ एच, यानी जो मेरे पास वॉल्यूम पहले 400 थी अब कितनी होगी है, हाँ जी जल्दी से बताओ, इसका स्केयर बिल्कुल 529, यानी 400 से वैल्यू अगर 529 होगी तो आप क्या कहोगे भाई 129 का इंक्रीमेंट कितने पे 400 पे गुना ऑफ 100%, तो देखो 2 0 से 2 0 कितना है 129/4 यानी 32.25। ऑप्शंस भी काफ़ी क्लोज है, 30 31 32 और 34। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन बढ़िया से हो चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, अ मैन लूजेस 20% ऑफ हिज मनी आफ्टर स्पेंडिंग 25 ऑफ द रिमाइंडर, मतलब जो बचा उसका 25% और खर्च दिया। ही हैज़ लेफ्ट विद 480 रुपीज़, वट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी ही ओरिजिनली हैड। देखो लेट ओरिजिनल अमाउंट इज इक्वल टू कितना 100%। क्लियर है, 20% स्पेंड कर दिया, यानी 100 में से कितना गया 80% हो गया। अब क्या किया, आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ द रिमेनिंग, अब देखो 80% है, इसका भी 25%, यानी कितना इसका 1/4, यानी -20 कर दो, यानी कितना 60%। तो रिमेनिंग मनी कितना आ गया 60% आ गया। अब 60% की वैल्यू कितनी दी बेटा मेरे को 480, काटो जरा इसको, तो 1% की वैल्यू कितनी हुई 8, 100% की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 800, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, तो सी मेरा बिल्कुल सही आंसर था इस क्वेश्चन का। चलिए बच्चों नेक्स्ट लास्ट क्या आई थिंक ये 2 क्वेश्चन बचे हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। चलो 17 क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने में। चलिए देखो क्या दिया, एन एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट 10% ऑफ हिज पे टू जनरल प्रोविडेंट फंड, यानी पीएफ में वो 10% पैसा लगाना उसको। क्लियर है, ही गेट 13500 एज नेट पेमेंट इन अ मंथ, वो कह रहा है उसको नेट पेमेंट कितनी मिलती है 13,500। देन व्हाट इज द मंथली जनरल प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूटिव अज्यूमिंग नो अदर डिडक्शंस। कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को, हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन, जल्दी से बताओ कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को बेटा, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो वो कह रहा है भी 10% तो जनरल प्रोविडेंट फंड में जाना ही जाना चाहिए। सो लिखते हैं जरा लेट
टोटल अमाउंट ऑफ मनी इज इक्वल टू 100%। क्लियर है? सो जर्नल फंड में कितना पैसा चाहिए? 10%। देन रिमेनिंग अमाउंट कितना रहेगा? %100 माइनस 10%, यानी कितना रहेगा? 90%। अब वो क्या कह रहा है भाई, अगर बचा है तो यही तो मिला है, तो अमाउंट गेट भी लिख सकते हो आप, ये अमाउंट गॉट भी बोल सकते हो इसे आप। क्लियर है? सो क्या बोलोगे? 90% की वैल्यू कितनी है बच्चों मेरे पास? 0 से 0 घटा, 9 एकम 9, 9 पंजा 45, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 150। तो टोटल अमाउंट कितना था मेरे पास? 100%, 2 0 लगा दिए, 15,000। अब वो क्या कह रहा है कि भाई उसने 10% किया था, तो उसका 10% कितना हो? या तो दोनों का माइनस कर दो, या 15,000 इंटू 10/100। आंसर इज 1500, ऑप्शन नंबर सी। एक टाइम आएगा आप बिना पेन चलाए भी इस तरह के प्रश्नों को करेंगे, मुझे पता है अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ बेटा। चलिए वी हैव ओनली 17 क्वेश्चन इन दिस सेट, तो चलिए नेक्स्ट सेट में फिर हम इससे ज़्यादा क्वेश्चंस करने की उम्मीद रखेंगे। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को बेटा लाइक करो, इसको शेयर भी करनी है, और चैनल को आपने सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, चलिए थैंक यू। आज की सेशन यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।